नमस्कार। नमस्कार जी। जी आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया में सीएम साहब ने खुले मंच से उत्तराखंड में जितने भी उद्योग कर्मचारी हैं उनको एक अच्छी सौगात दी है। आप संगठन के सलाहकार हैं, आप इस घोषणा को कैसे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें विस्तार करेंगे? जी अध्यक्ष जी नमस्कार। देखिए, पिछले 15-20 वर्षों से लगातार इस प्रदेश का उपनल कर्मचारी राज्य सरकार के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अल्प वेतन में काम करते आया है। और जो आज उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने उपनल कर्मचारियों की इतने वर्षों की पीड़ा और उनके अल्प वेतन को देखते हुए जो इस 3 वर्ष में सरकार के किए गए कार्यकाल में घोषणा की है, निश्चित है उसमें कहीं न कहीं वो उसको अमल में भी लाएंगे, लागू करवाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं उपनल कर्मचारियों की पीड़ा को। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2020 में खटीमा विधायक रहे थे, तब उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन उनसे मिला था उपनल कर्मचारियों की पीड़ा के संबंध में। वो तब से लेके अब तक लगातार इस प्रकरण को संगठन द्वारा उजागर किया जाता रहा है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की गई है, बार बार उनके सामने कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए फाइलें, चिट्ठी, पत्राचार चलते रहा है। तो इसमें संगठन द्वारा 2018 से माननीय हाई कोर्ट से जो फैसला आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा करके कर्मचारियों के हित में फैसला दिया। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार को न्यायालय के दिए गए फैसले को लागू करना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं 22,000 उपनल कर्मचारियों व संगठनों के द्वारा किए गए इस भरोसे और धैर्य का जो फल सरकार द्वारा दिया जाएगा उसका स्वागत करता हूं और माननीय धामी जी से अनुरोध करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अब इस फैसले को लागू कर दें। सारे कर्मचारी आजीवन आपके आभारी रहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकार की उन्नति की ओर, अग्रसर विकास की ओर ले जाएंगे। यही मुझे उम्मीद है होना चाहिए। जोशी जी, इसमें एक चीज और आ रहा था, देखो करना है राज्य सरकार ने ही करना है, क्योंकि राज्य सरकार सर्वोपरि होती है। थोड़ा न्यायालय के आधार पर भी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि न्यायोचित मांगों पे हम तुरंत ही विचार करेंगे, तो न्यायालय की दृष्टि से आप कैसे प्रकाश डालते हैं इसमें? नहीं, कहीं न कहीं माननीय हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर तो कुछ नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर मोहर लगा दी है, तो राज्य सरकार को अब इसमें ज़्यादा सोच विचार न करते हुए सीधे फैसले को लागू करना चाहिए। और इसमें कहीं कोई ऐसा पेच दांव भी नहीं है कि भैया वर्षों का या किसी चीज़ का। एक बार शुरुआत तो करे ना राज्य सरकार, नियमावली बनी हुई है, उसके अनुसार ही कर्मचारियों को लाभ देना शुरू करे। अपने आप चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहेगी। जी जी जी। एक चीज ना और सामने आ रही थी, अभी 1 महीने का समय दिया है हाईकोर्ट के जज साहब ने, तो क्या लगता है आपको कि शासन स्तर में या सरकार स्तर पे कोई कार्रवाई चल रही है? नहीं, उसमें जो संविदा संगठन ने सीधे चीफ सेक्रेटरी को इसमें पार्टी बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी को अपना जवाब देना, और जवाब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें पहले जब माननीय हाईकोर्ट में निर्णय आया था सब कुछ उसमें मेंशन है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। इसके जो भी पॉइंट्स हैं, किन पॉइंट्स पे कैसे चीज़ें होनी है, वो सब पहले मेंशन है। अब इसमें कहीं कोई इफ एंड बट का तो कोई फैसला होता ही नहीं है। देखिए, करने की मंशा होनी चाहिए, न होने वाली चीज़ें भी हो जाती हैं, क्योंकि इसी राज्य के बच्चे हैं, इसी राज्य के कर्मचारी हैं। नियम बनाना शासन का, सरकार का काम है। नियम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकता है, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें किसी कर्मचारियों के उसमें ना आई, वो भी आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं अंतोगत्वा, जो कि आज मुख्यमंत्री जी ने खुले मंच से हजारों सैकड़ों लोगों के सामने से एक घोषणा की है कि हम न्यायोचित मांगों पे हम तुरंत ही कार्रवाई करेंगे। और जितने भी उपनल कर्मचारी हैं, धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को, यही आशा करते हैं कि जल्दी ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी कर्मचारी इतने लंबे समय से एक घोषणा सुनना चाह रहे थे माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने आज उस घोषणा को पूरा किया है। जल्द अमल में भी लाएंगे और
उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन व उनके साथ जुड़े हजारों कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और पुनः उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया शासन स्तर पर भी इस फाइल को अब जल्द से जल्द आगे बढ़वाएं। जी धन्यवाद। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को 22,000 कर्मचारियों की ओर से और पूरे संगठन की ओर से कि अतिशीघ्र कर्मचारियों को एक सुखद समाचार मिले।